प्रार्थना का आत्मा का मतलब जो समझे, जिसे बोलते हैं आत्मा में प्रार्थना करना, आत्मा की अगुवाई से उपासना करना, आत्मा की अगुवाई से आत्मा में प्रार्थना करना, आत्मा से प्रार्थना करना मतलब जब पवित्र आत्मा के द्वारा की सहायता से के द्वारा आप प्रार्थना करने लग जाते हैं, इसका मतलब प्रार्थना का आत्मा आप पर उतर आया है। आज से आप जब भी प्रार्थना करें, आप पहले पवित्र आत्मा को निमंत्रण दें। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा, मैं आपकी सहायता से प्रार्थना करने लगूं, कृपया मेरी सहायता करे, प्रभु दया करे, मैं आत्मा की सहायता से प्रार्थना करने लगूं। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आपकी आत्मा प्रार्थना करती, बाइबल में लिखा है। जो लोग नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, तो उनकी पवित्र आत्मा सहायता करता है दुर्बलता में। आत्मा को पता है कैसे प्रार्थना करवानी है, परमेश्वर उत्तर देगा। इसलिए जो जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं उनकी बहुत उत्तर मिलते हैं, उनकी बहुत टेस्टमनी बनती है। आत्मा में प्रार्थना करते समय आप आत्मा से देखने लग जाते हैं, आपकी आत्मिक आईज ओपन हो जाती है। आत्मिक आईज से आप देख पाते कैसे प्रार्थना करने से प्रभु उत्तर देगा। जब आपकी आत्मिक आईज खुलती है, अन्य भाषा में खुलती है, आपको पता लगता है कैसे प्रार्थना करनी, क्या करना है। इसे बोलते हैं आत्मा में प्रार्थना करना। इसे कैसे करते हैं? इसे ऐसे करते हैं जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं। पवित्र आत्मा को निमंत्रण करना, आमंत्रित करना, इनवाइट करना अपने ऊपर, उसकी सहायता से प्रार्थना शुरू करना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जो भी उपासना, कोई भी सेवा का काम कर रहे हो, आत्मिक क्रिया कर रहे हो, वो आत्मिक क्रिया आत्मा के द्वारा होनी चाहिए। वो फास्टिंग है, वो बोना है, सब कुछ होना चाहिए। और प्रार्थना में भी जो कुछ भी करते हो वो भी सब आत्मा की अगुवाई से होना चाहिए। चाहे सेवा में कुछ करते हो वो भी, चाहे अकेले समय प्रार्थना में करते हो वो भी आत्मा की अगुवाई से होना चाहिए। 3 पॉइंट सीख चुके। तो आपको कहना है मुझे आग से बपतिस्मा दे, मेरी आत्मा में प्रार्थना होने लगे। कि जो आप एक समय बहुत भर भर के रो रो के आपको फील करता था, टच होता था, आप कहते हैं 1-2 साल से अभी वो नहीं हो रहा है। आपको कहना है, रोज मांगना है, दया मांगते हो, मुझे आग का बपतिस्मा दे। वो कहते हैं मांगने वालों को क्यों ना दूंगा। तो क्या आप मांग रहे हो, ढूंढ रहे हो, खटखटा रहे हो? अगर नहीं कर रहे हैं ऐसा, तो आप आग से बपतिस्मा पाकर आत्मा में प्रार्थना शुरू नहीं होगी। हो सके तो नाइट प्रेयर स्टार्ट करो इस हफ्ते, जब आत्मा में प्रार्थना करनी। जब रात को 12 बजे से 3 बजे, जब रात को 8, 9, 10 बजे सौ के, सुबह 3 बजे अलार्म लगा के उठ के 3 से 5 प्रार्थना कर लो। फिर 2-3 घंटे और सौ के दोबारा उठ सकते हो। 8, 9 बजे 10 बजे काम पे जा सकते हो। हालेलुया। जितना अपने आप के लिए मरोगे उतना ही आत्मा में प्रार्थना करोगे। आत्मा में प्रार्थना करना क्या है? प्रार्थना की ग्रेस, आप कहते हैं कहां लिखा है प्रार्थना का आत्मा? प्रार्थना की ग्रेस, प्रार्थना करने की ग्रेस, प्रार्थना का आत्मा। एक वचन है पुराने नियम में कि मैं तुझ पर अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेल दूंगा, जैसे विश्वास का आत्मा है। मतलब कई बार आप प्रार्थना करते हैं और बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के प्रार्थना करते हैं। आज से आप जब भी प्रार्थना करें, आप पहले पवित्र आत्मा को निमंत्रण दें। वो आपके है अंदर ही, आपके साथ ही है। इसलिए जब आप ऐसे परमेश्वर को पुकारते हैं, वो आपके यहां है, आपकी आवाज सीधी यहां जाती है अंदर आत्मा में। आप कहते हैं ना ऐसे झुक के, सीधा आपके हृदय में, आपकी आत्मा में अंदर आवाज जाती है। आप ऐसे प्रार्थना करते, प्रभु पवित्र आत्मा कृपया मेरी आत्मा पर नियंत्रण करें। पवित्र, आप वो ऊपर से समझ पा रहे हैं, आप ऊपर से नहीं उसे पुकार रहे। पवित्र आत्मा तू मेरे अंदर है, कृपया मेरे ऊपर तेरी सहायता से मैं प्रार्थना करने लगूं। वो अंदर होते हुए भी आप उसे अनुमति नहीं दे सकते हैं। ऐसा हो सकता है, उसे रोक सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा को रोका जा सकता है। कहते तुम पवित्र आत्मा का विरोध क्यों करते हो? बाइबल में ऐसे बहुत सारे वचन है। पवित्र आत्मा को शोकित करना, निराश करना, रोकना, आज्ञा ना मानना, उसका इनकार करना। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा, मैं आपकी सहायता से प्रार्थना करने लगूं, कृपया मेरी सहायता करे, प्रभु दया करे, मैं आत्मा की सहायता से प्रार्थना करने लगूं। और फिर आप आत्मा की सहायता से प्रार्थना करने लग जाते हैं। पवित्र आत्मा आपको सहायता करने लग जाता है। यह प्रभु के अनुग्रह से हुआ कि इस हफ्ते कलीसिया के ऊपर प्रार्थना का आत्मा
मतलब आत्मा में प्रार्थना करने की ग्रेस उंडेली जा रही है। हालेलुया। प्रभु की दया के लिए तारीफ करें, एक बार थैंक्स करें। मतलब वो अंदर जो आत्मा में प्रार्थना करना, आप मांगना शुरू करते हैं, फिर क्या होता है, आपकी आत्मा के द्वारा प्रार्थना होने लग जाती है। और उसमें एक अन्य भाषा का बहुत एक रोल होता है। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आपकी आत्मा प्रार्थना करती, बाइबल में लिखा है। तो जब आपकी आत्मा प्रार्थना करती है, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तो फिर आपकी बुद्धि से प्रार्थना और समझ से प्रार्थना, लोगों के लिए विनती की प्रार्थना, आपकी चाहत की प्रार्थना, जो आप चाहते हैं, आप वो प्रार्थना भी सारी करनी शुरू कर देते हैं। हालेलुया। क्योंकि आपकी आत्मा के ऊपर पवित्र आत्मा का नियंत्रण हो जाता है जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। तो इतना सुनने के बाद भी अगर कोई अन्य भाषा की प्रार्थना ना बढ़ाना चाहे, तो वो खुद अपनी जीवन को तय करता है कि मुझे एक सुंदर जीवन नहीं चाहिए। कितनों को 7 पॉइंट याद है जो चंडीगढ़ में मैंने बताई कि सही करो अपना प्रार्थना का जीवन, सही करो अपना बाइबल पढ़ने का समय, सही करो अपना उपवास का समय, अन्य भाषा का समय, सही करो उसके बाद अपना बोने का समय, अपना बोने का कार्य, सही करो आप अपने विश्वास को, कि आपको इन चीजों को, सब चीजों को सही करना है, आपको ठीक करना है, इसे सही करना है। हालेलुया। सही करो अपना सब कुछ जो आपके साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया। जब आप इसे सही करते हैं, आपके जीवन में सब कुछ सही होने लग जाता है। नहीं तो आप कंप्लेंट करते रहते हैं, मेरे जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है। सीधा परमेश्वर पूछता है, प्रार्थना का जीवन सही है? नहीं प्रभु, वो तो सही नहीं है, पर मेरे जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा है। प्रभु कहता है, मेरी सुन पहले। इसलिए आज से आप आत्मा में प्रार्थना करें, रिजल्ट आपके सामने है। हालेलुया। कैसी प्रार्थना करने से प्रभु उत्तर देगा? अगर वो आत्मा की सहायता से प्रार्थना है, सीखने वाली बात है, उत्तर जरूर आएगा। क्योंकि पवित्र आत्मा को कैसे परमेश्वर इनकार कर सकता है? क्योंकि वो परमेश्वर का ही आत्मा है। हालेलुया। आत्मा सब बातों को जानता है परमेश्वर की। आत्मा को पता है कैसे प्रार्थना करवानी है, परमेश्वर उत्तर देगा। इसलिए जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, उनकी बहुत उत्तर मिलते हैं, उनकी बहुत टेस्टमनी बनती है, क्योंकि वो आत्मा की सहायता से आत्मा में प्रार्थना करते हैं। मैं अभी मैं महसूस कर रहा हूं अपने हाथ पे उस प्रेजेंस को, उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति को, जो ये आपके बीच में कार्य कर रही है, और वचन के द्वारा भी जो कार्य कर रही है। वचन के द्वारा आप पर वो उंडेल रहा है प्रार्थना का आत्मा। आत्मा में प्रार्थना में हमने क्या प्राप्त किया कि परमेश्वर का ऐसे ऐसे हाथ आ रहा है। और ये तो गवाही हम यहां पर सुन पाए। आप विश्वास से भर जाओ, आपकी गवाहियों में सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है, सही हो चुका है। जो आज नहीं चेक कर सकते, जो प्रेगनेंसी आज चेक नहीं कर सकते, अभी चेक नहीं कर सकते, जो रास्ता अभी नजर नहीं आएगा, जो फोन आप घर जाके आने वाला है, आपको जो कल आने वाला, परसों आने वाला है, जो टेस्ट आप देने वाले हो 1 महीने बाद, समझ पा रहे हैं कि आप अपने आप के लिए मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं, क्योंकि ये चिन्ह है कि आपने विश्वास से मान लिया है सब कुछ कुशल से है, सब कुछ ठीक है। हालेलुया। लेकिन हन्ना उसके बाद कभी उदास नहीं रही। उसके बाद उन्हें पूछता होगा कोई, उसके बाद उसके पति को बार बार उससे ये नहीं पूछना पड़ा हो तू उदास क्यों है। अब वो बोलती होगी सब कुछ कुशल से है, सब कुछ ठीक है, क्योंकि वचन मिल चुका है आत्मा में कि अगले साल खुदा पुत्र देगा। अब वो कभी उदास नहीं रही। आपको भी खुश हो जाना है कि प्रभु कहता है मैं सब कुछ ठीक कर दिया है। हालेलुया। आज से बोले सब कुछ कुशल से है, सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि प्रभु का हाथ आज मुझ पे आ चुका है। हालेलुया। ओके, जल्दी से सुनेंगे आत्मा में प्रार्थना करना क्या है। सर्मन टॉपिक आपके सामने रहेगा, आत्मा में प्रार्थना करना क्या है। क्या है आत्मा में प्रार्थना करना, जो आज हमने शुरू की। इससे पहले कि हम इसकी ओर बढ़ें कि आत्मा में प्रार्थना करना क्या है, आज से इस बुधवार 8 से लेकर 9 बजे तक, पहले बुधवार आएगा, 8 से लेकर 9 बजे तक हम आत्मा में प्रार्थना करेंगे चर्च में। हालेलुया। मतलब 8 बजे मैं पुलपट पे होऊंगा,
8 से लेकर 9 बजे तक हम प्रार्थना करेंगे, आत्मा में प्रार्थना, उसमें अन्य भाषा की प्रार्थना, उसमें वर्ड्स के साथ, वचन के साथ, आत्मा के उबारे जाने के द्वारा जो भी उसमें गवाहियां बननी है, मिरेकल्स होने, वो सब कुछ, जो भविष्यवाणी होनी, प्रोफेटिक होना है, वो सब कुछ उसके बीच में इंक्लूड रहेगा। ओके, तो सब कुछ उसके बीच में ही रहेगा। तो उस 1 घंटे को मैं पहले बोलना चाहता हूं, ऑनलाइन आपको मिस नहीं करना। प्रार्थना का आत्मा पा लिया है, अब उसे उपयोग करना है। ओके, इकट्ठे होकर। और अगले एतवार भी, उसके बाद एतवार आएगा, अगले एतवार भी 10:30 मीटिंग शुरू हो जाती है, 11 बजे तक आधा घंटा वर्शिप होगी। 11 बजे से लेके 11 बजे मैं पुलपट पर होऊंगा अगले एतवार, और 11 से लेके 12 बजे तक हम आत्मा में प्रार्थना करेंगे। ताकि जो लोग ठंडे ठंडे हैं ना, उससे पहले हम वो बोले यार की राबा राबा करी जा रहे हैं, उनसे पहले हम अपना काम फिनिश कर ले, अपनी गवाहियों को ले ले। ये संडे के दिन लगे हुए हैं, ये संडे के दिन, अरे आत्मा के दिन संडे ना आएंगे तो किस दिन आएंगे? हालेलुया, जो सबका सभा का इकट्ठे होने का मेन समय है। तो इसीलिए हम 11 बजे से 12 बजे तक प्रार्थना करेंगे। 12 बजे के बाद आत्मा जैसे भी चलाना, तो उसमें मैं बोल नहीं सकता कि क्या होना है। ओके, क्योंकि आत्मा के बहाव के नीचे सब कुछ होगा, इंक्लूड रहेगा कि आज क्या होना है, आज क्या होना है, आज क्या होना है। तो आपको अब समझ लेना चाहिए कि ये यूएसए मीटिंग से पहले चर्च पूरी तरह से आत्मा से भर के जा रही है। सारी चर्च ले हैंड रिसीव करके जा रही है, सारे कवर हो जाएंगे। हालेलुया। और जब मैं दोबारा वापस आके मिलूंगा उस क्रूसेड के बाद, मैं आपको हट्टे कट्टे तंदुरुस्त और मजबूत कलीसिया के रूप में देखूंगा। ये प्रोफेटिक वर्ड है। हालेलुया। और आप जब संडे आएंगे, ओके, 11, इसका मतलब 10:30 से 11 बजे तक आपको चर्च में इकट्ठे हो जाना है। उसके बीच 11 से 12 तक हम वर्शिप विद जो भी आत्मा में, अन्य भाषा में प्रार्थना, वो हमारा समय रहेगा। उसके बाद अगर ऐसे प्रभु ने वर्ड दिया एंड में कि गवाहियां होनी है, तो आप जो पहली बार लोग आए उसके बीच आना आपको जरूरी है। जो हीलिंग के लिए, लेहैंड के लिए आए, वो उस समय के बीच उन्हें आना जरूरी है। उस समय के बीच उन्हें आना जरूरी है, ताकि उस आत्मा की प्रार्थना के द्वारा छुए जाएं। हो सकता है उसके बाद हम कोई लॉन्ग प्रेयर ना करें। जैसे आज हम वचन आप ऑलरेडी सुन चुके हैं, आत्मा में प्रार्थना में जुड़ चुके हैं, गवाहियां ले चुके हैं, तो आपको समझना है जितना भी आगे मीटिंग्स है, आपको समय पर आना है ताकि आप आत्मा के प्रार्थना में जुड़ सकें। हालेलुया। तो बुधवार 8 से 9 तक आत्मा में प्रार्थना का वो सेशन प्रभु के पूरी अधीन की का, और उसके बाद संडे जो रहेगा वो 11 से लेके 12 बजे तक। इसे नोट कर लेना, ऑनलाइन भी नोट कर लेना, इसमें आपको जुड़ना है। हालेलुया। आत्मा से प्रार्थना करना क्या है और हम इस तरह से कैसे प्रार्थना कर सकते हैं, समझे? टॉपिक समझना जरूरी है। आत्मा में प्रार्थना करना क्या है, अगर आपको पता नहीं आप कैसे करेंगे? उसके बाइबल वर्सेस याद नहीं है, आप विश्वास से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। वचन आपको आज फेथ देगा, और बाकी फिर जो मीटिंग्स है, उसके बाद एतवार, फिर अगला एतवार, फिर उसके बाद बुधवार बड़ी मीटिंग में भी कंटिन्यू रहेगा ऐसे ही। समझ पा रहे हैं? 2 तारीख को भी प्रेज एंड वर्शिप मीटिंग रहेगी, तो उसमें भी वो चीज कंटिन्यू रहेगा। हालेलुया। बड़ी मीटिंग होगी, मेंटरशिप मीटिंग होगी, गुड न्यूज मीटिंग होगी, तो आपको उस समय भी ज्यादा आना। उसके बाद लास्ट जो जुलाई का संडे, उस तक ये कंटिन्यू रहेगा। और आज आप इसे सीख लेंगे, उसके बाद करना ही है, क्योंकि उसमें सिखाऊंगा मैं नहीं, आपको आत्मा के अधीन आना है। उन वचनों को याद करते हुए आत्मा के अधीन आके रुकना है। इसलिए ये समय हमने पहले उसे रखा है कि ताकि आप उसमें जुड़ के, जो लोग आत्मा के अधीन आना चाहते हैं, जो लोग इस किसी मनुष्य का इंतजार नहीं करते कि हाथों को उठाओ, ओके आप करेंगे, ऊंचे स्वर से गाओ, नहीं तो समझ पा रहे? मुंह खोलो, ओके खोल लेंगे, फिर बंद हो जाएगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि मनुष्य धक्के से चला रहा है।
पर जब आप आत्मा की अगुवाई के नीचे प्रार्थना करना सीख जाते हैं तो पहला वचन कहता है कि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी है, परंतु आत्मा हमें सिखाता है। फिर मुंह खोल, हाथ उठा, अब घुटनों पे आ जा, अब नीचे लेट जा, अब उछल के स्तुति कर, अब इस वचन को बोल, अब ऐसे ग्रहण कर, अब आंसुओं से होने दे। समझ पा रहे हैं? तो उसमें अधिक आप कब्जे में रहेंगे। और आज पीरियड का मैंने कब्जा मांग लिया है सब वर्शिप टीम पर, साउंड टीम पर, सब चीजों पर, कि आत्मा इन्हें सिखाए ताकि ये आत्मा के कंट्रोल में रहे। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।